नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की बड़ी खबर, पहुंच गए हथियार कुछ ही घंटे में वार। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है यूएस एयरफोर्स का विमान थोड़ी देर पहले पहुंचा है इजराइल बहुत सारे हथियार लेकर। लेकिन यहां पर इस तस्वीर में यहां पर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि रशिया ने अपने S-400 दिए जो कि भारत में डिलीवर होने चाहिए, लेकिन ईरान को दिए गए हैं S-400। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान को रशिया से हथियार और अमेरिका से हथियार पहुंचे इस वक्त इजराइल में। 4 बज चुके हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सीधा आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने आ रही है वो ये है, ब्रेक करिए। ईरान का ऐलान जंग, शांति के सारे प्रस्ताव ठुकराए, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीरिया पहुंचे रूस ईरान के विध्वंसक हथियार। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल की सुरक्षा में तैनात 12 अमेरिकी F-22 रैप्टर। और मॉस्को से 7 घंटे दूर यूक्रेन की फौज इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा पहली ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा, शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। हमास के स्ट्रैटेजिक सेंटर पर पिन पॉइंटेड अटैक। 24 घंटे में हमास के 7 ठिकानों पर बमबारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के स्ट्रैटेजिक सेंटर पर अटैक, फिर से प्ले करिए सुशील। ये देखिए गाजा में बड़ा अटैक किया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के पीछे एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। खान यूनिस में ऑपरेशन क्लीन 3.0 शुरू, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। खान यूनिस में हमास के ठिकाने पर हमला, ये देखिए जरा। 24 घंटे में खान यूनिस में 30 ठिकानों पर हमला। आईडीएफ ने खान यूनिस खाली करने के आदेश दे दिए। मैं चाहूंगा सुशील दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने खान यूनिस खाली करने के आदेश दे दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आइए। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। हमास के टनल नेटवर्क को आईडी से नष्ट किया गया। ओ शॉट देखिए जरा आप। रिहायशी बिल्डिंग और स्कूलों में टनल के शाफ्ट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हमले में टनल के अंदर हमास के वेपन स्टोरेज तबाह हो गए। ये बड़ा अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है। ये देखिए, ये बड़ा अटैक आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हमास के खिलाफ किस तरीके से अटैक शुरू किया गया है गाजा में, ये इसकी बड़ी खबर। ये डिटेलिंग के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये सारे शॉट्स उसी की बान के जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी ड्रोन बोट, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। रूस से हेलीकॉप्टर से ड्रोन बोट पर क्या हमला। माफी चाहूंगा, खबर ये हमास के अल कासम ब्रिगेड का हमला। उसको वापस आइए, मैं माफी चाहूंगा इस खबर के लिए। वापस आइए, ये देखिए हमास के अल कासम ब्रिगेड का हमला, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए जरा। गाजा में आईडीएफ के टैंक पर आरपीजी से हमला, ये देखिए जरा। हमास लड़ाकों ने घात लगाकर आईडीएफ पर हमला किया। मैं चाहूंगा सुशील ये वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए और मुझे बताइए हमारे सभी मेहमान अगर जुड़ चुके हो मेरे साथ तो। मैं चाहूंगा सुशील ये जरा तीनों ब्रेकिंग
बल्कि ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए जल्द जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, स्वागत है आपका। थोड़े से ज्यादा रिएक्शंस और थोड़े से शार्प रिएक्शन सर। अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं सर, एक तरफ गाजा में अटैक चल रहा है, दूसरी तरफ हमास अटैक कर रहा है, लेकिन जो चिंताजनक तस्वीर है वो ये है कि गाजा में ऐसा लग रहा है फिर से नए सिरे से वॉर शुरू हो गया है। ये स्ट्रैटेजी क्या है सर, और वो भी तब जब पीस टॉक्स की बात हो रही थी? देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इज़राइल के पास एक सॉफ्टवेयर है लेवेंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जो ऊपर से फेशियल रिकग्निशन कर लेता है। इससे वो तमाम लीडरशिप की हमास को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो जो अपनी टनल्स हैं वो बिलों में चूहों जैसे घुस गए। अब जब वो हमले ख़त्म हुए हैं, वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकल रहे हैं, वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और इज़राइल की एयरफोर्स और इज़राइल उनको लगातार ठोक रहा है जैसे जैसे वो इमर्ज हो रहे हैं। इसलिए ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमास के इलाके में। हालांकि बल्क फोर्सेस वहाँ से इज़राइल ने हटा के हिजबुल्लाह के खिलाफ बरखिलाफ लगा दिए हैं, क्योंकि फेज़ 2 में वो हिजबुल्लाह से डील करना चाहता है। वो हमास को तकरीबन सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे ये लोग बिल से बाहर निकल रहे हैं। जी, एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। सुशील, एक बार जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके सामने एक और खबर लेकर आ रहा हूं। आज शो के बीच में ब्रांडिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये देखिए सुशील, इसकी थोड़ी देर के अंदर अपडेटेड ब्रांडिंग भी आएगी। मॉस्को से 7 घंटे दूर यूक्रेन की फौज, ये बड़ी खबर। ये देखिए कुर्स्क का इस इलाका में आप देखिए, यहां पर यूक्रेन आ चुकी है और ये मॉस्को से सिर्फ 7 घंटे दूर है। ये चिंताजनक खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन सुशील, इसी ब्रांडिंग को रखिएगा। ब्रेक करिए। रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी ड्रोन बोट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस हेलीकॉप्टर से ड्रोन बोट पर किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन का रूसी बेस पर हमले का प्लान फेल। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है, ये आपके सामने जानकारी आ रही है। ये देखिए सीधा। ये सुशील, जरा ब्रांडिंग एक बार फिर से चेंज करिए। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, फिर से चेंज करिए ब्रांडिंग। ये देखिए सीरिया में अरब ट्राइब्स का हमला जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका समर्थित एसडीएफ के ठिकानों पर फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस आप, बड़े खतरनाक शॉट्स आपके सामने। अल उमर रिफाइनरी पर असद समर्थकों का कब्जा। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये सीरिया की खबर है। सीरिया में अरब ट्राइब्स का हमला जारी है। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। चीन के जेजियांग पोर्ट पर भीषण विस्फोट। शॉट्स विचलित कर सकता है आपको। ये देखिए, ओ ये शॉट देखिए जरा। निंगबो जोशान पोर्ट पर कंटेनर शिप में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, भारी विस्फोट से कार्गो शिप पूरी तरह तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। निंगाबो जोशियान चीन का सबसे व्यस्त पोर्ट में शामिल है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। चीन के बड़े पोर्ट पर विस्फोट हुआ है। तस्वीरें देखिए। मैं जाऊंगा इसमें, जरा लिखिए सुशील, फर्स्ट ऑन टीवी 9 लिखिए जरा। ये देखिए जरा, चीन के जेजियांग पोर्ट पर भीषण विस्फोट। ये देखिए जरा, तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। निंगबो जोशियान ये देखिए चीन के पोर्ट पर मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने ये विजुअल्स आपके सामने न जाने कहां से एक्सक्लूसिवली अरेंज किए। ये देखिए जरा, और नाम पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जियांग पोर्ट है। वो चाइना ही बेहतर जानता है प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट। ब्रेक करिए शॉट के साथ। गुरुवार को जापान में 7.1 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा सुनामी का अलर्ट जो है वो अब हटा दीजिए। सुनामी का अलर्ट विड्रॉ कर लिया गया है। ये देखिए जापान के क्यूशु और शिकोकू द्वीप पर भूकंप।
ये देखिए जापान में जो भूकंप आया था उसकी तस्वीरें, ये पहली लाइन है। जापान में आए भीषण भूकंप की तस्वीरें। जनवरी में आए भूकंप में 318 लोगों की मौत हुई थी। ये देखिए जरा, ये जापान में जो भूकंप आया है उसकी तस्वीरें। बाकी शॉट्स भी प्ले करिए, ये देखिए जरा। आइए जरा आप स्क्रीन पर चारों तस्वीरें दिखाइए। जापान में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया कल और उसके वीडियो अभी आ रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ही अब मैं चाहूंगा जरा हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आठों खबरें यहां पर दिखाइए। हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले, आठों खबरें दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे YouTube के एक चैनल पर आ रहा है ये अभी, और आप दूसरे चैनल पर भी अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। मैं चाहूंगा आप जरा देखिए उसको। लेकिन ये देखिए, ये चारों आठों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की। लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान, सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी सर, डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, ये मेरा ही टेक्स अवे माय जॉब। इनके पीछे वही विमान दिखाई दे रहे हैं जिनसे अभी अभी कैरेज पहुंचा है, बहुत जबरदस्त हथियारों का। एंड मेरे साथ है एम्बेसडर महेश सचदेव सर, थैंक यू वेरी मच सर, सैल्यूटिंग यू, वेरी impeccably dressed you are today sir, thank you very much sir। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा। होम्स में शारियात एयरपोर्ट पर आईडीएफ का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इजरायली हमलों से दहला सीरिया का होम सिटी, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीरिया में बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सीरिया के होम सिटी में वेपन डिपो पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली बमबारी में वेपन स्टोरेज तबाह हो गया है। आईडीएफ ने ईरान से मिले हथियारों को किया नष्ट, यह रिपोर्ट आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा। एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं। सर, मैं बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा, तो कोशिश आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा शार्प रखिएगा, लेकिन एंड आई डोंट वांट टू टेक अवे योर कंटेंट सर, सो प्लीज गो अहेड सर। मेरा सवाल ये है सर, क्या ये युद्ध जो है, जो लार्ज स्केल वॉर हम देख रहे हैं, वो अब पॉकेट्स में शुरू हो चुका है? हिजबुल्लाह एक पॉकेट है, सीरिया एक पॉकेट है, यमन एक पॉकेट है, एंड यू नेवर नो कि कब ईरान बड़ा अटैक कर दे। धन्यवाद। इसमें संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि लगता ये है कि ईरान परोक्ष रूप से हमला करने की बजाय इज़राइल के बॉर्डर पर सीरिया के माध्यम से या लेबनान में हिजबुल्लाह के माध्यम से हमला करना ज़्यादा बेहतर समझता है। तो जिस तरह से आपने ख़बरें दी हैं उससे लग रहा है कि उनको इंतकाम या बदला तो लेना है, जो हत्या हुई है उनके यहाँ पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ की, हमास के, लेकिन वो बदला अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली लेना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के थ्रू लेना चाहते हैं या सीरिया का जो फ्रंट है गोलान पर, उससे उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसके बदले में या इसको मना करने के लिए इज़राइल ने सीरिया पर और लेबनान पर हमले बढ़ा दिए हैं ताकि ईरान अपनी सेनाओं को, अपनी रसद को जल्दी इकट्ठा न कर पाए इस मात्रा में कि एक बड़ा हमला किया जा सके इज़राइल के विरुद्ध। अभी मैं इतना ही कह सकूँगा। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सबसे विध्वंसक ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए जरा। देखिए ईरान के सभी विध्वंसक ड्रोन, ये देखिए जरा। इजराइल पर ड्रोन अटैक की तैयारी में ईरान, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान में हमले से पहले फाइटर ड्रोन की एग्जीबिशन, बड़ी खबर।
ये इस वक्त की बड़ी खबर फिर से प्ले करिए। ईरान ने अपनी ड्रोन ट्रेनिंग से मैसेज दिया है कि हम अटैक के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए। इजराइल पर ईरान का होगा विनाशक हमला। ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान ने शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। शांति के बदले गाजा सीजफायर का था ऑफर। वो वाला शॉट दिखाइए जो पहले वाला शॉट था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि का ऐलान। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। आई एम सॉरी सुशील, दिखाइए जरा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक तरफ ईरान अपने ड्रोन्स को ट्राई कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने सभी ऑफर्स ठुकरा दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। यह बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरानी हमला होकर रहेगा। बड़ी खबर। अगली खबर को ध्यान से देखिएगा जो मैं लाने वाला हूं। इजराइल से हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। बड़ी खबर। ईरान का हमला रोकने के बदले गाजा में सीजफायर का था ऑफर। ईरान ने इजराइल से शांति के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। यहीं से सुशील अगली फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा फ्लोर ब्रेकिंग और छोटी वाली ब्रेकिंग दोनों मिक्स हो गई है, बट नेवर माइंड। ये देखिए इजराइल पर ईरानी हमले से सबको फायदा। इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ईरान के विदेश मंत्री अली बागेरी का ऐलान। इजराइल पर हमले से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। इजराइल पर ईरानी हमले पर लगी मोहर। बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए मैं चाहूंगा इसके फ्लोर को लीजिए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में लेकर आइएगा। इजराइल की तबाही मिडिल ईस्ट को फायदा, यह कहा इन्होंने। यह देखिए जरा इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की कूटनीतिक चाल। बड़ी खबर। इजराइल पर ईरानी हमले से सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचेगा। इजराइल के नुकसान से पूरे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। ईरान के विदेश मंत्री का इजराइल को सीधा जवाब। इजराइल की तबाही से लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट सबका भला होगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। यह चिंताजनक खबर है। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन साहब। विनोद साहब, क्विक रिएक्शन आपका इस खबर पर। सिर्फ इजराइल को नुकसान होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप तो मिडिल ईस्ट काफी ट्रैवल करते हैं, अभी क्या हालात है सर वहां पर? देखिए जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है अली बगरी खानी, ये इनके जो आपके पुराने स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे तो काफी विवादित रहे हैं और इनको लाया ही इसीलिए ताकि एक तरह का नैरेटिव बिल्डअप किया जाए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स हैं निशांत जी, जिसका न सर न पैर ना कोई तुक, इसका कोई आप कूटनीतिक या राजनीतिक या मिलिट्री मतलब ले ही नहीं सकते। आप जो बता रहे हैं सर ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 4 पर ब्रेकिंग लूंगा। ये देखिए इजराइल पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ब्रेक करिए। अमेरिका ने ईरान को दी बड़ी धमकी। बड़ी खबर। हमला किया तो तेहरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए विजय। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है उसको निकाल के रखिए यूएन वाली। ये देखिए अमेरिका ने धमकी दे दी है और अमेरिका ने कहा है कि अगर कुछ हुआ तो हम पूरा जो तेहरान है उसको बर्बाद कर देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर पर आइए। अमेरिका की चेतावनी, ईरान का विनाश। अब सुशील बगल में वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा ईरान। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। इजरायली पलटवार ईरान के लिए विनाशकारी होगा। बड़ी खबर। इजराइल ईरान के तनाव में सीधा दखल देगा अमेरिका। किसी भी कीमत पर इजराइल की रक्षा करेगा अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन कहीं मत जाइए, बी ऑन अ स्टैंड बाय। मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्या? अगर वो आ गए तो दिखाइए जरा। मनीष झा को प्लीज लेकर लाइन अप करिए। मैं अपने असाइनमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। ब्रेक करिए। ईरान से विध्वंसक जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। अमेरिका से तेल अवीव पहुंचे विनाशक हथियार। बड़ी खबर। वेपन लेकर तेल अवीव के में ग्लोबमास्टर की लैंडिंग। तेल अवीव में गुरियन एयरपोर्ट पर आया विमान। यह देखिए जरा। इजराइल के शिपमेंट में हो सकता है पेट्रियट सिस्टम। यह बड़ी खबर है। अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के लिए यह देखिए जरा ग्लोबमास्टर से हथियारों की एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आया है। यह देखिए, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
मैं जाऊंगा जरा, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये देखिए इस वक्त इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ तेल अवीव का एयरपोर्ट खाली क्योंकि वहां पर हथियारों की आ रही है, हथियारों के आने की शुरू हुई है बारी। ये देखिए जरा, एक और दो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपके सामने। इसको बाद में लेंगे सुशील, अभी नहीं। ये देखिए जरा, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सुशील, हम ये दोनों टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे अभी कुछ आने वाले टू विंडो का। ये देखिए, सीरिया पहुंचा रूस और ईरान के विध्वंसक वेपन। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में कार्गो विमान से वेपन की सप्लाई। सीरियाई मीडिया के हवाले से खबर, सीरिया के वॉर फ्रंट में अमेरिका को टक्कर, रूस ईरान की मिलकर टक्कर देने की तैयारी। बड़ी खबर। सीधा ये मैं जाऊंगा सुशील, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विनाशकारी तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हथियारों की सप्लाई हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये इस वक्त की बड़ी खबर है सुशील। दो ब्रेकिंग, दो शॉट, और ये जो टू विंडो शॉट्स है इसको भी डिस्कशन में हम इन्वॉल्व करेंगे आप जीडी बख्शी सर के साथ। लेकिन उससे पहले मैं जरा फ्लोर करना चाहूंगा। टू विंडो पे हम फ्लोर के बाद आएंगे। दिखाइए जरा, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। और जो अमेरिका का विमान पहुंचा उस बगल में ब्रेकिंग और शॉट को चलाते रहिएगा। सीरिया में कुछ बड़ा होने वाला है। सीरिया में अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की तैयारी चल रही है। सीरिया में रूस ईरान का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन सीरिया की तरफ रवाना। ट्रांसपोर्ट प्लेन में भारी तादाद में भरे हैं हथियार। बड़ी खबर, सीरिया में रूस समर्थित गुट को मिलेगा ईरान का साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया से हिजबुल्लाह को मिल सकते हैं रूसी हथियार। यह जानकारी भी आ रही है इस वक्त। सीधा ये सुशील जरा टू विंडो दिखाइए, क्योंकि इसके बाद मैं तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट पर आऊंगा। दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ ईरान को हथियार मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इजराइल को हथियार मिल रहे हैं। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आज की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, रूस ने बढ़ा ईरान की आसमानी ताकत शॉट्स के साथ। ईरान पहुंचा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इजरायली हमलों से ईरान ही की करेगा रक्षा। ईरान ने सरगेई शोइगु से की थी S-400 की मांग। ये बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। इसके बाद मैं अपर गोप्रो पर जाऊंगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आप इजराइल हथियार पहुंच रहे हैं, ईरान हथियार पहुंच रहे हैं, S-400 वहां पर पहुंच गया है सर। दे आर नॉट स्टॉपिंग। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग सर? देखिए, रूस ने साफ कहा था जब अमेरिका नेटो ने हाइमार्स, एटाकैम्स, क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन को दिए थे और फिर उसे इजाज़त दी थी कि वो रूस के अंदर फायर करे, रूस के अंदर इस्तेमाल करे, तो रूस ने धमकी दी थी कि जवाब में हम नॉर्थ कोरिया को, वियतनाम को, क्यूबा को, हमास को, हिजबुल्लाह को, हौतीस को, ईरान को ये हथियार देंगे, आक्रामक हथियार देंगे ताकि वो भी अमेरिकी फ़ौजों को नुकसान पहुंचा सकें। इसके चलते आप देख रहे हैं लगातार AN-92, AN-95 कार्गो विमान जो हैं वो लगातार IL-76 वगैरह वो फ्लाई इन कर रहे हैं ईरान में। वो पहले तो ला रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट मिन्स्क वाला, जिससे कि वो क्रूज मिसाइल्स को नकारा कर सकते हैं, और अब S-400 मिसाइल की बैटरी उन्होंने पहुंचा दी है कि अगर इजराइल पलटवार करता है नातान्स पे, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इस्फहान पे, तो उसका बचाव, तेहरान का बचाव ये S-400 मिसाइल करेंगे। अमेरिका पेट्रियट बैटरीज तेल अवीव पहुंचा चुका है, ठीक है। और मुझे तो लगता है, देखिए, दो बड़े ऑप्शन हैं। एक तो ईरान भीषण पलटवार करे
बाकी 3 एचेस के साथ मिलकर, यानी हिजबुल्ला, हौतीज और हमास के साथ जी। मिलकर, और जो सीरिया में मलेशिया है, जी। भारी पलटवार करेगा ईरान के ऊपर। And second या option, sir. फिर अगर वो अपने प्रॉक्सी से शुरू करवाएगा, छोटा ऑप्शन वो है और बड़ा ऑप्शन वैलिड पॉइंट। आप मेरे साथ बने रहिए बख्शी सर। ये जो आपने पॉइंटर्स बताए सर, बड़े वैलिड है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट ये देखिए स्क्रीन पर जो चल रहे हैं आपके सामने, ये देखिए। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, विनोद अगस्तीन सर, मैं आपके पास आने वाला हूं क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। आइए जरा दिखाइए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये देखिए, ईरान में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। मैं चाहूंगा बगल में वो वाली खबर दिखाते रहिएगा सुशील, जो हमने अभी अभी दिखाया कि अमेरिका के जो विमान के साथ वहां पर जो चीजें पहुंची हैं, वो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। प्ले करिए जरा, अमेरिका का जो पैकेज पहुंचा इजराइल। ये देखिए, ईरान में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, सीरिया इराक से आगे नहीं बढ़ पाएगी इजरायली मिसाइल। ये बड़ी खबर आ रही है। S-400 सबसे घातक सिस्टम है। ईरान को रूस से मिला पहला एयर डिफेंस सिस्टम S-400। ईरान के 400 किलोमीटर रेंज में सुरक्षा करने में सक्षम है। एक S-400 इजराइल से जंगी तैयारी के बीच ईरान पहुंचा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु से S-400 की मांग की है। रूस से 15 साल बाद ईरान को S-400 की डिलीवरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर। अब जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, अब ये जो फैक्ट्स हैं इसको देखिए। इसके बगल में यही खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, S-400 की डिलीवरी में विलंब। भारत, खबर तो लिखिए कहीं भारत में S-400 की डिलीवरी में विलंब। भारत कहां है इसमें? ये देखिए, 2026 तक रूस से मिलेगा S-400 के 2 आखिरी स्क्वाड्रन। सूत्रों के हवाले से खबर, ये भारत की खबर मैं बता रहा हूं आपको। 2024 की शुरुआत तक भारत को देने थे 2 S-400। सूत्रों के हवाले से खबर, 2023 में भारत को S-400 के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। भारत ने 2018 में 5 S-400 का ऑर्डर किया था। रूस यूक्रेन जंग की वजह से S-400 की डिलीवरी में देरी है, ये रिपोर्ट आ रही है। सीधे चलिए विनोद सर के पास, बगल में ब्रेकिंग रखिएगा। विनोद सर, मुझे लगता है ये हमारे और भी डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर अब चिंता होने लग गई है मुझे। S-400 अगर ईरान जा रहा है तो भारत नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट इसकी शुरुआत मेरी टेबल से हुई थी, तो मैं अच्छी तरह इसके कैपेबिलिटीज को भी जानता हूँ, टाइमलाइंस को भी जानता हूँ। ये जो आने थे, ये 2 साल पहले कोविड के वजह से डिले थोड़ा सा हुआ, और फिलहाल अभी यूक्रेन रशिया वॉर एंड ये जो ईरान को भेज रहे हैं, इसके जो मेरे पीछे मैंने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से और विलंब होगा। अगले साल आएगा कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए जरूर है क्योंकि इसकी जो खपत है वो उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से इस खपत को भरपाई करेंगे ये लोग। अगर इसकी खपत को भरपाई करने में लग गए तो हमारा विलंब जरूर होगा, लेकिन 3 स्क्वाड्रन फिलहाल के लिए चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन हमारा जब इस्तेमाल होगा तब हमें जरूरत पड़ेगी। आप जो बता रहे सर, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। ब्रेक करिए इस वक्त की सुशील, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। जरा ब्रांडिंग दिखाइए। मिडिल ईस्ट में F-22 की एंट्री से ईरान में खलबली। ब्रेक करिए जरा। इजराइल की सुरक्षा में F-22 रैप्टर की तैनाती। शॉट्स भी आ गए, उसके दिखाइए जरा। कतर एयरबेस पर तैनात है 12 अमेरिकी F-22 रैप्टर्स। ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी। बड़ी खबर, कतर से ईरानी मिसाइलों का करेगा संहार। बड़ी खबर। अब इसका जो वीडियो फ्लोर है सुशील, उसमें अलग शॉट्स लगेंगे। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में F-22 रैप्टर्स। मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ F-22 रैप्टर्स और दूसरी तरफ S-400। ईरान ने S-400 की तैयारी F-22 रैप्टर से निपटने के लिए की है। विनोद सर के पास फिर से आना पड़ेगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। आइए जरा, लेकिन एक बार जरा फैक्ट्स देखिए। अब सीधे आइए इस खबर को लेकर। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, ध्यान से देखिएगा। ये बगल में जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। पीछे सुशील हमें स्काई करना पड़ेगा। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक
एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका किसी को नहीं बेचता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। मिडल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की जंगी तैयारी, अमेरिका ने कतर एयरबेस पर तैनात किए 12 F-22 रैप्टर्स। ईरान के खिलाफ कतर के अल उदीद एयरबेस पर तैनाती, कतर के से इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को रोकने का प्लान। F-22 रैप्टर अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। F-22 की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसे बेचा नहीं गया है। बड़ी खबर आ रही है, सीधे सुशील में जाऊंगा, ये खबर लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग को ऊपर रखिएगा, बल्कि जो S-400 की खबर है उसको लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या यह बात सही है F-22 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है और इसकी टेक्नोलॉजी जानबूझ कर नहीं बेची गई है और इसके डिप्लॉयमेंट का मतलब है एस्केलेशन लैडर पर अब हम एकदम युद्ध की कगार पर हैं? निसंदेह निशांत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि F-22 रैप्टर जो है स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ मतलब लो ऑब्जर्वेबल। इसका जो फाइटर इतना बड़ा होने के बावजूद इसका रेडार क्रॉस सेक्शन एक चिड़िया से भी कम है। इसका मतलब एनिमी रेडार में नहीं आएगा। और दूसरा, जो वेपन ये कैरी करता है इंटरनली कैरी करता है, ना कि बाहर। तो जब भी हम वेपन कैरी करते हैं तो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? ये धड़ल्ले से ईरान के बॉर्डर के अंदर भेद के जा सकता है। कोई S-400 S-300 मिसाइल सिस्टम इसको छू नहीं पाएगा और अपने हिसाब से ये एक्शन करके आ सकता है। आप मेरे साथ बने रहिए सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमले के लिए तैयार है हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई, बड़ी खबर। ईरान सीक्रेट तरीके से कर रहा है हथियारों की सप्लाई, बड़ी खबर। 2 पैसेंजर प्लेन, ट्रेन नहीं, 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए बेरूत में हथियार भेजे जा रहे हैं। वहां पर F-22 रैप्टर और यहां पर पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बल्कि सुशील, मैं चाहूंगा ये देखिए, एक तरफ ये खबर दिखाइए, दूसरी तरफ F-22 रैप्टर दिखाइए। ये हमारे सामने, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। अब ईरान के हथियार हिजबुल्लाह करेगा वार। ये देखिए, अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं ये दिखाइए। ईरान ने हिजबुल्लाह को भेजी हथियारों की बड़ी खेप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों विंडो संभाल के रखेगा। सीक्रेट तरीके से तेहरान से बेरूत पहुंचाए जा रहे हैं घातक हथियार। महान एयर के 2 पैसेंजर प्लेन से की जा रही है हथियारों की सप्लाई। IRGC की कुद्दस फोर्स को मिलाए हथियारों की सप्लाई का जिम्मा। यह खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, पैसेंजर प्लेन ने 24 घंटों में 2 बार उड़ान भरी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए एम्बेसडर महेश सचदेव सर के पास। सुशील में वॉक करते हुए नीचे आऊंगा। सर, जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो तैयारी हो रही है, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि वी आर ऑन द एज। लेकिन आपका जो एनालिसिस है, और वो मैं एनालिसिस डिप्लोमेसी के लिहाज से पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी की तरफ से कुछ इसको रोकने के लिए किया जा सकता है, या ऑल डोर्स आर शट? ऐसा कहना तो असंभव होगा डिप्लोमेट के लिए कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसमें मैं 3 मुख्य किरदारों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो जो बाइडेन हैं, जो कि अब लेम डक प्रेसिडेंसी में हैं, और वो चाहेंगे कि उनकी लेगेसी साफ सुथरी हो जाए। उनको पहले से ही काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान से वो निकले हैं, जिस तरह से यूक्रेन की लड़ाई को हैंडल किया गया है। कई महीनों तक यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस में ब्लॉकेड था। उसके तीसरी तरफ ये मध्य पूर्व का इलाके में अगर फिर से लड़ाई छिड़ती है और ये युद्ध विराम नहीं करा पा रहे हैं गाज़ा में, पूरी मेहनतों के बावजूद, नेतन्याहू से गर्म बातें करने के बावजूद नहीं हो रहा है, तो ये उनकी लेगेसी के लिए एक बड़ा नेगेटिव तत्व है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई हो। और दूसरा जो आता है किरदार, वो आता है ईरान में नए राष्ट्रपति का। पेशकेजियान जो हैं वो नए हैं, वो मॉडरेट
प्लेटफॉर्म से आए हैं। हालांकि कमान सारी अली खामेनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनके हाथ में है, लेकिन पहले 10 दिनों के अंदर अंदर उनके आने के अगर वो मजबूर दिखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए और लड़ाई होके रही, तो उनके हाथ अगले 4 साल के लिए बंध जाएंगे। तीसरा किरदार जो है वो नेतन्याहू खुद हैं, जो कि शेर की सवारी पर हैं और शेर से जैसे ही उतरेंगे शेर उन्हें खा जाएगा। अगर गाज़ा की लड़ाई बंद हो जाती है और कोई लड़ाई नहीं होती है, इजराइल पर ख़तरा जो मंडरा रहा है वो हट जाता है, तो लोग बाग उनसे जवाबदेही मांगेंगे। और कहाँ गए जो पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, कहाँ गए जो 7 अक्टूबर को उन्होंने उनके ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जाना है कि इस कांड को कैसे होने दिया उनकी वॉच में। तीसरा कि लड़ाई का कंडक्ट कैसा रहा, उसमें ना वो 3 पहलू जो लक्ष्य थे उनके, हमास को ख़त्म करना, इसकी सियासत को नेस्तनाबूद करना और लीडरशिप को ख़त्म कर देना, वो तीनों अभी पूरी तरह से नहीं। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपके सामने कुछ और डिटेलिंग भी लेकर आ रहा हूं। बी विद मी सर। सीधे चेंज करिए सुशील, अब जरा मॉस्को से 7 घंटे दूर कुर्स्क की हम बात कर रहे हैं और ये चिंताजनक खबर हमारे सामने। ब्रेक करिए, रूसी काफिले पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए। हमले में 7 रूसी ट्रक जलकर खाक। ये देखिए जरा, यूक्रेनी आर्टिलरी के हमले में रूस को भयंकर नुकसान। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 7 ट्रकों पर यूक्रेन का हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपके सामने खबर लेके आ रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। सुशील एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि जो पूरी टेबल्स है वो टर्न अराउंड हो गई हैं? मेरे ठीक पीछे आपको यहां पर, अगर ध्यान से देखें आप, यहां पर आपको एक जगह दिखाई दे रही है, खार्किव। मैं चाहूंगा मेरा हेडरूम और दीजिए, कैमरा पर अभिषेक है, और ये देखिए बेलगरोड के ठीक ऊपर, बस यहां पर होल्ड करिएगा, ये है कुर्स्क का इलाका। ये कुर्स्क के इलाके पर अभी हमले हो रहे हैं और जानकारी यह है कि सिर्फ 7 घंटे के अंदर मॉस्को पहुंच सकती है यूक्रेन की सेना। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस में तबाही के लिए यूक्रेन की बड़ी तैयारी, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मॉस्को से सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर यूक्रेनी सेना। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के कोरनेवा शहर पहुंची। यूक्रेन की परमाणु ठिकाने पर हमले की योजना, इस वक्त की बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए, इसके जरा वॉल पर आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 7 घंटे बाद मॉस्को में तबाही। 7 घंटे दूर मॉस्को से है ये। 24 घंटे में यूक्रेन की सेना को 2 बड़ी सफलता मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर। 7 घंटे बाद मॉस्को में तबाही नहीं, 7 घंटे दूर है। कुर्स्क हमले के बाद कोरनेवा शहर पहुंची यूक्रेनी सेना, इसको ड्रॉप करिए। सीधा एक और बड़ी खबर, कुर्स्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, कुर्स्क के कई इलाके हुए खाली, बड़ी खबर। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, कुर्स्क के सुद्दजा शहर में मानवीय संकट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले के डर से लोगों ने छोड़े घर, यह देखिए जरा, सड़कों पर मदद के लिए लोगों की कतारें, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए जनरल जीडी बख्शी सर के पास, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए बख्शी सर, कुर्स्क में कब्जा, कितना बड़ा झटका लगा ये। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सैटेलाइट से, अमेरिकन सैटेलाइट ने पकड़ा कि रूस की फौज जो कि कुर्स्क का इलाका है, उसके सामने सुमी के सामने जो उनके माइन लगे थे उनको हटा रही है, क्योंकि इस इलाके से रूस का कोई 3 लाख की फौज जो पीछे है
उसने काउंटर ऑफेंसिव करना था। जी। काउंटर ऑफेंसिव का रास्ता साफ करने के लिए वो रूस ने अपने ही इलाके में माइन स्वीपिंग शुरू कर दी। ये गैप अमेरिका के सैटेलाइट्स ने देखा, कार्रवाई देखी और यूक्रेन को बोला तुरंत स्पॉइलिंग अटैक करो। ये हम इसको बढ़ा चढ़ाकर मत बोलें कि मॉस्को की तरफ रूस की फौज जा रही है, वो 12 किलोमीटर अंदर गई है क्योंकि रूस की वहां पे कोई डिफेंस I stand corrected on that. So you're absolutely right. वो लाइन गलत थी, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि वो दूर है उतना, ये बात सही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलग्राद पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए सर, बख्शी सर आपको रोकने के लिए माफी। बीच में सरकारी इमारत पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे आइए। यूक्रेन का रूस के बेलग्राद में बड़ा अटैक, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन सेना ने ड्रोन के जरिए किया धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज।